आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं 12वें पंचायत में हूँ और यहाँ पे जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि से हमारी बातचीत हुई, समस्याओं के बारे में हम जाने है या फिर लोग परेशान होते हैं। सही में आप एक उप मुखिया बन चुके हैं, यहाँ के जिम्मेदार पद है आपका, तो आप इसको नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप टीडी न्यूज पर पंचायत एक्सप्रेस देख रहे हैं। जैसा कि पंचायत एक्सप्रेस के माध्यम से हम बिहार के लगभग पंचायत की समस्याओं से, वहां के प्रत्याशी जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनसे और उनसे जुड़ी हुई सारी समस्याओं से हम आपको अवगत करा रहे हैं। इस क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला अंतर्गत दरियापुर प्रखंड के 12वें पंचायत में। यहाँ पे बहुत सारे वार्ड जो यहाँ पे जीते गए हैं, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं। यहाँ पे उप मुखिया के तौर पे चुने गए करमवीर भारती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरह की समस्याएं हैं, जो पर्टिकुलर पंचायत की समस्या है, वार्ड की समस्या है, हम उनसे भी अवगत कराने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं 12वें पंचायत में हूँ और यहाँ पे जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि से हमारी बातचीत हुई, समस्याओं के बारे में हम जाने। अभी हमारे साथ करमवीर भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका जो प्रभाव है समाज में वो बड़ा सकारात्मक है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन प्रतिनिधियों के बीच में इनका जो चला है वो मैंने बातचीत किया, उसके माध्यम से भी पता चला और बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, लोगों से भी बातचीत होती है। जूही सिंह के अभिभावक हैं ये और इन्होंने इस चुनाव को कोऑर्डिनेट किया है और ये उप मुखिया बन चुके हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ अच्छा होने वाला है और समस्याएं जो पंचायत में है उसको कैसे कोऑर्डिनेट करके दुरुस्त एक आदर्श पंचायत बनाने के कड़ी में आगे बढ़ना है। पहले तो प्रतोष भैया हमारे मित्र हैं, पटना से यहाँ आने का काम किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे पूरे 12वें पंचायत, जो 12वें पंचायत का हम उप मुखिया निर्विरोध बने हैं, जो 12वें का गांव है, इसी नाम पर 12वें पंचायत भी है, लेकिन कभी भी 12वें का कोई भी मुखिया उप मुखिया नहीं बने हैं। लेकिन यह सम्मान हमारे जनता और जितने भी वार्डर भाई हैं वह हमको ये सम्मान दिए। और हम लोग 2 ही जाति जानते हैं, एक मर्द एक औरत, इसके अलावा कोई सभी इंसान है और हम लोग सभी का सम्मान करते हैं और सम्मान हमको दिए हैं, जो हम आज हम 12वें पंचायत का उप मुखिया के पद पर लोग का आशीर्वाद से हम हैं। समस्याएं जो आपकी पंचायत में हैं वो मुखिया जी के साथ कोऑर्डिनेट करके जो समस्याएं हैं उसमें आप भी लिस्ट आउट किए होंगे आपके दिमाग में, क्योंकि आप एक नेता हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोग मानते हैं, जानते हैं, समझ रहे हैं। सबसे बड़ा प्राथमिकता आपका क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा प्राथमिकता है कि हम लोग तो जो भी है मुखिया जी के अधीन है और गार्जियन तो हमारे मुखिया जी ही हैं। हमारे अवधेश भैया जी गार्जियन है, उन्हीं का मार्गदर्शक में ही हम लोग को काम करना है और करेंगे भी। और उनसे हम लोग का पूर्ण उम्मीद है और सहायता भी मिलेगा, आश्वासन भी दिए हुए हैं। उसके बाद में हमारे सबसे जितने भी पंचायती चुनाव में 6 ठो हम लोग मेंबर हैं, जिसमें हमारे जिला परिषद श्री गलोक बिहारी भैया हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं मुखिया जी हमारे आते हैं अवधेश मुखिया जी। उसके बाद में समिति भैया हैं। उसके बाद में हम लोग ये सरपंच साहब से भी मिले हैं, उप सरपंच भैया से भी मिले हैं। उसके बाद में हम लोग 5वें पौधान पर आते हैं वार्डर भैया। पहले तो मैं वार्ड से जीता, उसके बाद में सभी का सम्मान और इज्जत मिला और ये आशीर्वाद मिला, इसके कारण मैं उप मुखिया बना। तो मुझे मुखिया जी के बाद में मेरा दूसरा स्थान उप मुखिया का हुआ। मैं तो इसका सम्मान रखूंगा। ये तो कोऑर्डिनेशन की बात, समन्वय आप लोग का अच्छा रहेगा तो वो काम अच्छा। एक चीज़ हम हर जहाँ भी जा रहे हैं पंचायत में वो बात हम बताने की कोशिश करें लोगों को कि पंचायत में बिचौलिए के कारण बहुत सारा काम डिस्टर्ब होता है या फिर लोग परेशान होते हैं। सही में आप एक उप मुखिया बन चुके हैं, यहाँ के जिम्मेदार पद है आपका, तो आप इसको कैसे खत्म करेंगे ये बताइए। जी, सबसे पहले तो हमें बिचौलिया को ही खत्म करना, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी भी हैं या हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं, सभी का कहना है कि डायरेक्ट खाता में पैसा जाना चाहिए। जो भी जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए, डायरेक्ट मिलना चाहिए। जैसे हमारा गैस का अनुदान है, डायरेक्ट मिलता है। ये कृषि का जो भी पैसा आता है, PM किसान है, वो डायरेक्ट मिलता है। लेकिन इसमें कुछ बिचौलिया
जो काम करते नहीं हैं, करने नहीं देते हैं। कुछ अधिकारी लोग में भी कुछ कमी है, लेकिन अधिकारी लोग का मेरा पूरा सम्मान है, क्योंकि बिना हमारे गार्जियन है, अब बिना मार्गदर्शक के हम लोग तो चल नहीं सकते हैं। कुछ हमारी समस्या है, और वह गार्जियन है बीडीओ साहब, सीओ साहब, हमारे गार्जियन गोलोक भैया हैं, अवधेश भैया हैं, चेयरमैन अभी अमर भैया बने हैं, उनकी पत्नी ये क्या कहते हैं, जयमित्रा देवी। उसके बाद में उप चेयरमैन हमारे बने हैं जो पंचायती का धीरज सिंह, जिनका पत्नी का नाम है प्रिया सिंह। सभी लोग से हमारे घरेलू और पारिवारिक और हमारे भाई हैं और भाभी लोग जीते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, हमारे पूरा परिवार है और सभी लोग हमारे साथ हैं। भाभी लोग जीते हैं तो देवर जो मांगेंगे सो मिल जाएगा। जो एकदम, हम तो अपने लिए मांगेंगे नहीं, मैं अपना पंचायत के लिए मांगेंगे, उनके पूरा ये जिला के लिए मांगेंगे, तो क्यों नहीं देंगे। और हमें कुछ गलती होगा तो मार्गदर्शन करने का भी अमर भैया, हमारे धीरज भैया काम करेंगे, गोलोक भैया, अवधेश भैया, और इसके बाद में हमारे जितने भी वार्डर बंधु हैं। उसके बाद में हमारे गार्जियन, हमारे पिताजी भी एक्सपायर कर गए, हमारे पास पैसा भी नहीं थी, हम लोग मुर्गा फार्म चलाते हैं। उसके बाद में हम लोग किसान हैं, हम लोग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, लेकिन पिताजी का, हमारा सर से, हमारे पिताजी का नाम शमशेर सिंह हुआ, CISF में दरोगा के पद पर कार्यरत थे। मुझे पैसा भी नहीं थी, लेकिन आज का जो चुनाव है, सब कुछ रहते हुए पैसा का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा नहीं होगा तो चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है लोग। तो वही मेरे पिताजी का जो कुछ पैसा मिला और माताजी का आशीर्वाद से, क्योंकि पैसा तो अभी हम लोग गार्जियन है नहीं, अभी माताजी हमारे जिंदा है, गायत्री देवी, श्रीमती गायत्री देवी, तो उन्हीं के अधीन में मैं उनसे कहा कि मुझे समाज सेवा करने का कुछ हमको इच्छा कर रहा है। पिताजी चले गए तो देश के लिए नाम करके गए, तो हम कम से कम देश का, तो मैं तो अभी सरकारी नौकरी को ही पुलिस विभाग में हूँ, तो हम कम से कम समाज का सेवा कर सकें। चलिए, पंचायत स्तर पर सेवा करते हुए भी देश स्तर पर सेवा किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। जी जी जी। अंत में आप अपने लोगों को, जनता को और दर्शकों को क्या बताना चाहिए? दर्शकों को बताना है कि जो हमारा उम्मीद है, हम पे उम्मीद की है 12वें पंचायत में, जो आज तक नहीं हुआ। मेरे पास कुछ ज़मीन है, उसको भी बेच के हमको करना होगा, तो मैं करूँगा, अब मरते दम तक करूँगा, जब तक हम 12वें घाट पे नहीं जाते हैं। सब हर हमेशा, हर जनता, हर वार्डर, हर जिला परिषद, अमर भैया के लिए भी हमको प्राण देना होगा, देंगे, और देश भैया के लिए भी हमको प्राण देना होगा तो देंगे। इसलिए क्योंकि हमारे 12वें पंचायत में बहुत समस्या है। पहले तो बड़ा बात है कि 12वें स्कूल, हमारा जो मिडिल स्कूल हो जाना चाहिए हमारे क्षेत्र का है, वो आज तक मिडिल नहीं, प्री ही रह गया, 5 क्लास तक ही हो गया। जो प्राइमरी, जो आज से नहीं, देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से है। उसके बाद में हम लोग का नाला का प्रॉब्लम है। 3 साल से बारिश का, बहुत ज़्यादा बारिश, बाढ़ का क्षति हुआ है। इसके चलते हमारे यहाँ नाला का बहुत बड़ा समस्या है, पानी निकासी का समस्या है, शौच का व्यवस्था है बहुत जगह वार्डर में, हमारे यहाँ भी है कुछ शौच का लेकिन 80% 20% काम शौचालय का हमारे मुखिया जी किए हुए हैं। जितने भी इसमें वार्डर हैं, इसमें सभी नए हैं। 4 वार्डर 5 वार्डर जो है हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, गार्जियन हैं, वो पुराने हैं। तो हमें राजनीतिक का रॉ नहीं जानता है, लेकिन हमारे भैया कमलेश भैया, रविंदर भैया के कारण हम राजनीतिक का रॉ जाने, और हमारे माता श्रीमती गायत्री देवी और हमारे जनता 12वें पंचायत का के चलते हम राजनीतिक में प्री स्टेज जो होता है वार्ड में मैं खड़ा हुआ। अभी ये मेरा प्री स्टेज है और मेरा ये अभी टेलर है। अभी काम पूरा बाकी है, फुल बाकी है। जितना लोग का आशीर्वाद होगा उतने। हमारे पास धन नहीं है, मेरे पास शरीर में, मतलब मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन हमारे साथ जनता है। तो जनता है तो मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि जनता और गार्जियन है, माता है, हमारे राम प्रवेश चाहें, हमारे साधनवन चाहें, हमारे सुखारी चाहें, लाल बाबू भैया हैं, हमारे गार्जियन, हमारे पिताजी का भाई श्री जमुना सिंह है, जनार्दन सिंह है, हमारे मित्र वार्डर ये हमारे कपिंदर भैया 15 नंबर वार्डर हैं, 14 नंबर वार्डर हमारे नुन्नू भाई जी हैं। उसके बाद में 13 नंबर वार्डर हमारे नगेंद्र भैया गार्जियन है। उसके बाद में 12 नंबर वार्डर हमारे प्रवीण भाई मित्र, हमारे सारू भी लगते हैं। उसके बाद में ये क्या कहते हैं 11 नंबर वार्डर हमारे गार्जियन, बड़े भाई मार्गदर्शक विनय भैया हैं। 10 नंबर वार्डर ये हमारे चाचा जी गार्जियन, उनका प्रतिनिधित्व टुनटुन जी करते हैं, वो हैं। 9 नंबर वार्डर हमारे शैलेंद्र भैया हैं, गार्जियन हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं 8 नंबर वार्डर हमारे ये हरिंदर भैया हैं। 7 नंबर वार्डर सबसे अनुभवी, सबसे पुराना हमारे हरिओम भैया है। उसके बाद में 6 नंबर वार्डर अभी हमारे पास कुछ कारण के
कारण हमारे मित्र सहयोगी हमारे ही गांव के रामानंद जी हैं। उसके बाद में 1 नंबर वार्डर अमर भैया हैं और 2 नंबर वार्डर ये हैं, क्या कहते हैं, ये विक्रमा भैया जी हैं। उसके बाद में 5 नंबर वार्डर हमारे राहुल जी आते हैं। हमारे राहुल जी प्रस्तावक भी थे, हमारे मित्र हैं, पड़ोसी भी हैं। 4 नंबर और 5 नंबर का बॉर्डर में है, हम लोग का 4 नंबर में भी नाम है, 5 नंबर में भी नाम। राहुल जी 4 नंबर वार्डर से होते हुए भी 5 नंबर वार्डर में जीतने का काम किए। मैं 4 और 5 दोनों में हूँ, लेकिन मुझे जनता कहा कि 4 नंबर में लड़िए, मैं लड़ा और हमारे पूरे जनता हमारे साथ थी और जिताने का काम किए। लेकिन धन का बहुत ज़रूरी है भाई, धन नहीं होगा आप चुनाव नहीं जीत सकते। इस टाइप का स्थिति है किसी के पास। और ये बिचौलिया का भी काम बहुत बड़ा है, बिचौलिया का काम हटा देना, या इसके लिए हमें अपने जान का क्षति भी देना पड़े तो मैं दूंगा। 3 नंबर वार्डर हमारे हैं, ये क्या कहते हैं, अभिमन्यु जी हैं। उसके बाद में 4 नंबर वार्डर हमारे जूही सिंह, जिनका हम प्रतिनिधित्व अभिभावक करमवीर सिंह हैं। और हमारे गार्जियन कमलेश भैया, हमारे भलवहिया के रीता देवी और रविंदर भैया हैं। और हमारे पूरे 12वें पंचायत का हमारे ये क्या कहते हैं जनता हमारे साथ है। अब पूरा परसा कंस्टिट्यूएंसी का हमारे जनता साथ है, सभी लोग से हमारा वार्तालाप होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं दरियापुर प्रखंड के 12वें पंचायत में हैं और यहाँ बहुत सारे वार्ड जो यहाँ के वार्ड से चुने गए हैं, जनता ने इनको चुना है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक और वार्ड प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनका नाम क्या है, नंबर क्या है इनके वार्ड का और सबसे बड़ी प्राथमिकता इनके पंचायत की, इनके वार्ड की क्या है। क्या नाम हुआ आपका? अभिमन्यु कुमार दास। अभिमन्यु जी, ये बताइए कि जिस विश्वास के साथ आपकी जनता आपको चुना है, वो विश्वास पे आप खरे उतरेंगे। सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड में क्या है जिसको आप सुधारना चाहते हैं? सर, पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है सर। और हम सोचेंगे कि आप लोग कोशिश करके नहर का योगदान पास करवाइए। मतलब नहर से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो वो जल जमाव समस्या है। हाँ, बहुत निकासी नहीं हो रहा है पानी वहाँ पे। अच्छा, और क्या समस्या है? बहुत समस्या है, पानी का जल नल हो गया, राशन कार्ड भी किसी का नहीं बना है, और जो पानी का टंकी है उस सब का समस्या है। क्या नाम बताया आप अपना? अभिमन्यु कुमार। वार्ड नंबर कितना बताया? 3, 12वें पंचायत, महिला सीट। हाँ, अच्छा, महिला सीट है जी। तो उनका क्या नाम है? नीतू देवी, वार्ड नंबर 5। 3 वार्ड नंबर 3। जैसा कि आपने देखा, वार्ड नंबर 3 से अभिमन्यु जो थे, इनकी पत्नी वार्ड सदस्य के रूप में चुनी गई हैं और ये पूरी तरह से संकल्पित है कि क्षेत्र की जनता जिस विश्वास के साथ इनको चुनी है उस विश्वास पे खरे उतरेंगे और जो प्राथमिक तौर पे अगर देखा जाए जो समस्याएं इनके वार्ड में है उसका ये निष्पादन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं दरियापुर प्रखंड के अंतर्गत 12वें पंचायत में हैं और यहाँ पे वार्ड्स लोग से हमारी बातचीत हो रही है। अभी हमारे साथ एक और जो प्रतिनिधि जुड़े हैं जो यहाँ पे वार्ड से जीते हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार सर। राहुल जी, वार्ड प्रतिनिधि के तौर पे आप ही चुने गए हैं? जी, यस। मैंने प्रतिनिधि के तौर पे आप ही चुने गए, मतलब कोई पत्नी या फिर ऐसा कोई माँ नहीं है? हम ही हैं। अच्छा, आप ही हैं। तो ये बताइए कि आप वार्ड नंबर क्या बता रहे थे आप? 5 से। तो 5 में किस तरह की समस्याएं हैं जिसको आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं? लिस्ट आउट आपने किया होगा कि कौन सी समस्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे वार्ड में अगले 5 साल से कोई ऐसा काम भी नहीं हुआ है और वहाँ के जनता, हम 4 नंबर से हैं, वार्ड नंबर 4 में मेरा नाम हुआ, घर हुआ, वहाँ से हमको बुला के लोग 5 नंबर में खड़ा करवाया। वहाँ पे हुए, लोग सब कोई सपोर्ट किया, वहाँ से हम विजय प्राप्त किए। उसके बाद सबसे बड़का समस्या है नल जल, जो कि नल जल का फुल पैसा उठ भी गया और काम भी नहीं हुआ। और वहाँ के वार्डर जो पुराना है वो बताते हैं कि हमारे पास भी कुछ पैसा है, वो लेके आप काम करवा लीजिए, लेकिन हम ऐसा कैसे करें
गांव के लोग हमको जिताया है, आखिर गांव के लोग से भी राय विचार लेना है। उसके बाद वो बताते हैं कि 2-2.5 लाख रुपया है हमारे खाता में, लेकिन 2-2.5 लाख से काम होने वाला थोड़ी है। तो 14,70,000 के शायद काम है, तो 14,70,000 के काम है तो 2-2.5 लाख रुपया से काम होने वाला नहीं है। तो उसी को समस्या के समाधान करने के लिए ऊपर के हैं मुखिया जी, वो अभी तक हम लोगों के पास संपर्क में नहीं है। देखिए, तो खैर अब तो चुने जा चुके हैं, आप हमसे मिलिए, बात करिए, फिर समझ में आएगा कि क्या होगा। जो प्राथमिक तौर पे जो समस्याएं वार्ड की हैं, जैसे जिस आधार पे आपको चुना गया है उस आधार पे जो काम करने में दिक्कत आ रही है, तो ये बात सच है कि आप अपने पंचायत के मुखिया उप मुखिया से बात करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे? जी जी, तो कंफर्म है। हम लोग 12 वार्डर और एक उप मुखिया जो कि करीबी हैं, सब चीज़ जीने मरने के सब चीज़ के लिए हम लोग वादा कर लिए हैं कि जैसे भी हो गांव का विकास होना चाहिए। और साथ में है उप मुखिया जो कि एनी टाइम 24 घंटा हम लोग के कांटेक्ट में है, जो कि जैसे भी हो हम लोग का सब कोई का पूरे पंचायत का विकास होना ही होना जरूरी है। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। 12वें पंचायत के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के क्रम में हमारे साथ एक और वार्ड जुड़े हैं जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम राय। हरिओम राय जी, वार्ड प्रतिनिधि के तौर पे आप ही चुने गए? वार्ड के प्रतिनिधि के तौर पर हमारी पत्नी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? अनीता देवी। अनीता देवी। वार्ड नंबर कितना बताया? 7। वार्ड नंबर 7 से ये बताइए कि पंचायत में या फिर वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हम लोगों का समस्या है कि मुखिया जी ब्लैंक चेक पर साइन करवाते हैं। हम लोग पुराना वार्डर हैं, हमारी पत्नी पिछले इसके पहले भी आप? जी, नल जल में पैसा डलाया, नल जल का काम हुआ, नली गली में एक पैसा नहीं डलाया, नली गली का काम कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बताइए कि जो समस्याएं पहले आपने मतलब पूरी तरह से आपने कहा कि हाँ ये एक बड़ी समस्या है, वो तो मुखिया जी की समस्या हो गई, लेकिन आप जो लिस्ट आउट किए हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मुखिया जी की समस्या कैसे हुआ? हम लोगों का भी समस्या हो गया। मान लीजिए कि हम ब्लैंक चेक पर साइन करके उनको नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। नली गली में एक पैसा हमारे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में नहीं डालाया, काम नहीं हुआ जनता का। तो इस बार मतलब कैसे समन्वय कैसे बैठा रहे हैं फिर? अब समन्वय हम लोग एक साथ हैं 12 आदमी, अगर मुखिया जी डालते हैं खाता में पैसा तो काम होगा, और नहीं तो आगे में हम लोग बढ़ेंगे। पिछला बार हम छोड़ दिए, हम अकेले थे। अच्छा, तो अभी अपनी जनता को जो जनता फिर से आपको चुनी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो बहुत कुछ कहना चाहेंगे, बहुत काम करवाए हम अपने स्तर से। अच्छा। 90,000 बिजली बिल हो गया हम लोगों का, थी नल जल का। कोई पैसा देता नहीं है गाँव के आदमी, अब पानी पी रहा है 3 साल से, तो वो समस्या है। उसके बाद में गली नली नाली की समस्या है, पानी का निकासी नहीं है। तो अभी सब जितनी भी समस्याएं आपने बताई, वो समस्याएं का जो निष्पादन है वो उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत हम जानना चाहते हैं। मेन दिक्कत है सर कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में पैसा मुखिया जी डालते हैं, सरकार उनके खाता में डालती है, वो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में डालते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ब्लैंक चेक पहले दे दीजिए, हम RTGS करके निकाल लेंगे, काम हम कराएंगे। ये बात है। हाँ, यही समझ। चलिए ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि मैं 12वें पंचायत में हूँ और यहाँ पे जीते हुए वार्ड्स से हम बात कर रहे हैं कि इनके वार्ड्स में किस तरह की समस्याएं हैं और क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ अच्छा हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरिंदर शाह। आप हरिंदर शाह कौन से वार्ड से जीते हुए हैं? 8 नंबर वार्ड से हरिंदर शाह। पत्नी मेरा जीता है। क्या नाम है पत्नी? उर्वशी देवी। उर्वशी देवी। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में, आपके वार्ड में क्या समस्या है? मेरे वार्ड में समस्या है वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन का? जी। अच्छा। राशन कार्ड का और इंदिरा आवास का। जब हमने घूमा अपने वार्ड में तो लोग 3 को प्रस्ताव रखा, हमको 3 ठो चाहिए। और उसके बाद में और क्या लोग कहेगा उसका बाद का चीज़ है। तो मतलब प्राथमिक तौर पे अगर देखा जाए तो आपने लिस्ट आउट कर लिया है कि इस तरह की समस्याएं हैं और इसको निष्पादन करना है। 3 को प्रस्ताव आया जब हमने घूमा अपने वोट के लिए, तो लोग 3 को प्रस्ताव रखा कि हम लोग का राशन कार्ड का सब नाम कट गया है, पहले मिलता था अब 31 नहीं है। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं 12वें पंचायत में हूं और यहाँ पे जो जीते हुए वार्ड्स हैं हम उनसे बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और वार्ड जो जीते हुए हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। मेरा जो पत्नी है वो वार्ड सदस्य है। अच्छा, पत्नी आपकी वार्ड से? किस नंबर से? 9 नंबर वार्ड से। 9 नंबर वार्ड से। नाम फिर से बताइएगा। सीमा देवी। सीमा देवी।
ठीक है, ये बताइए कि आपको जिस विश्वास के साथ आपकी जनता ने चुना है, जी उस विश्वास के साथ आप खड़े हैं, आप काम कर रहे होंगे या फिर काम करने का कोई लिस्टिंग बनाया होगा कि जी, सबसे पहले क्या करना है हमें, तो क्या जी। बताइए आप। मेरे समस्या है कि उन लोग को राशन कार्ड का सबसे ज़रूरियात है, और उसके बाद में नली का पानी भी सही से नहीं वितरण हो रहा है, वो बहुत रोड पर जम जा रहा है, और नल जल वाला जो पानी है सो अभी तक चालू नहीं हुआ है। राशन का सबसे ज़रूरियात है, और वृद्धा पेंशन के लिए, इंदिरा आवास के लिए। जी और अब जो जनता आपको चुनी है उसको क्या कहना चाहिए। मैं उस पर चाहेंगे कि किसी तरह सुधार करके अपना जनता के पास दिक्कत ना हो। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, मतलब जनता से क्या अपील करना चाहिएगा, जनता को क्या कहना चाहिएगा जो आपको जिताई है। जी, जनता के लिए सेवा जो करना है वो हम माने नली गली जो है वो हमको अच्छा करना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 12वें पंचायत में हम यहाँ पे जितने जीते हुए वार्ड्स हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। इस क्रम में एक और युवा, अभी मुझे लगता है कि काफ़ी कम उम्र है इनका, और ये जनप्रतिनिधि बन चुके हैं। क्या नाम है आपका। जी, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, और जो वार्ड सदस्य हमारे पिताजी हैं। आपके पिताजी हैं। जी, वो अच्छा। अस्वस्थ है, इसी कारण आ नहीं पाए। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप भी तो पापा जी के साथ, पिताजी के साथ आप घूम रहे होंगे जी। लोगों का जो विश्वास है, जिस विश्वास के साथ आपको जिताया गया है, जी। वो किस तरीके का काम करना चाहेंगे आप लोग अपने वार्ड में। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जीत हमारी नहीं, जीत उन सभी सदस्यों की है जो हमारे वार्ड में स्थित है, यहाँ रहते हैं। हमारे जितने भी लोग हैं सबकी जीत है, और हमें उम्मीद है कि हम उनके विचारधाराओं और आशाओं पर खड़े उतरेंगे, या हमारे जो भी कठिनाई है उन पर हम उनको सॉल्व करेंगे। आप पढ़ाई करते हैं। जी, पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो ये बताइए कि आप घर में इस तरह का माहौल है, मतलब जनप्रतिनिधि वाला जो माहौल है, उसमें आपको भी ये पता चलता होगा कि हाँ, सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो पंचायत में किस तरह की समस्याएं हैं, वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं। जी, समस्याएं तो अनेकों हैं हमारे वार्ड में। जैसे बाकी सब वार्ड बोले कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है जल निकास का, जो जब भी बारिश आती है हमारे गांव में या पंचायत में, पूरा पंचायत ही घर के सामने पानी लग जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो वो है। हम चाहें कि हमारे जिन्होंने हमारे मुखिया है और हमारे उप मुखिया इस समस्या को सबसे पहले सॉल्व करें। एक बार फिर से बता दीजिएगा। वार्ड नंबर 10। जी, और नाम नंबर 10 हमारे बाबूजी का नाम है राम नरेश दास। राम नरेश दास जी। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। बैठ। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम 12वें पंचायत में हैं, और यहाँ पे जीते हुए वार्ड्स जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। इस क्रम में हमारे साथ एक और जीते हुए प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका। जी, मेरा नाम विनय कुमार सिंह हुआ। विनय जी, आप ही वार्ड से जीते हुए हैं। जी, 11 नंबर वार्ड। जी, 11 नंबर वार्ड से। तो मैं सर्वप्रथम जितने भी हमारे वार्ड भाई लोग हैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो भी जनता जनार्दन हम सभी वार्ड भाइयों को जीत करके जिस उम्मीद से हम लोगों को यहाँ पर भेजी है, उनके उम्मीद पर हम खड़े उतरने का पुरजोर कोशिश करेंगे। और कहने का मतलब समस्याएं तो बहुत सारी हैं, कुछ अज्ञानता भी है, क्योंकि मैं पहली बार वार्ड से जीता हूँ, तो कुछ अज्ञानता भी है और कुछ जानकारी भी है। तो जो भी जानकारी है मैं सभी लोगों के पास या जनता जनार्दन के पास पहुँचाना चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बाढ़ की है, और जो बाढ़ की समस्या है, बाढ़ की समस्या से हम लोग हर वक्त जूझते रहे हैं। लगभग हमारे 4-5 ऐसे वार्ड हैं जो बाढ़ की समस्या से जूझते हैं। हर एक साल बाढ़ आया, कोई पूछने वाला नहीं आता है। बाढ़ खत्म हो गया, इलेक्शन का समय आएगा, माहौल आएगा तो बोला जाएगा कि आपको इस प्रकार का मुहैया व्यवस्था कराया जाएगा, उस प्रकार कराया जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म, बात खत्म। तो सबसे बड़ी समस्या जो है हमारा बाढ़ से, तो उसमें हमारा जो सड़क है वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है। तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए हम सबसे पहला अपना मुद्दा रखे हैं कि सड़क की हाइट और मरम्मती चाहिए, दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल, इतना ये नटी भर पानी में वो लोग डूब करके और मार्केट बाजार हाट करने जाते हैं। तो अगर इतनी ऊंचाई हाइट बढ़ जाए तो मेरे जितने भी मुखिया जी लोग अगर मेरी बात को सुनते हों, हमारे जिला परिषद हों, हमारे विधायक जी हों, चाहे हमारे सांसद हो, जो भी मेरी बातों को अगर सुन रहे हैं, तो मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये जो समस्या बाढ़ वाली है और रास्ते वाली है, सबसे सर्वप्रथम वो ख़त्म करें। और आज से लगभग 10 साल पहले हमारे 12वें पंचायत को निर्मल पंचायत घोषणा किया गया था, लेकिन निर्मल पंचायत बना नहीं। बाथरूम टॉयलेट की समस्या बहुत जगह है कि ऐसा घर है जहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है, और बाहर जब आती है तो और समस्या समझ लीजिए कि किस प्रकार का किचन होता होगा। तो सबसे पहले मैं ये अपील करना चाहूँगा कि उसकी व्यवस्था की जाए। सही बात है।
ठीक है, तो अब ये बताइए कि आपने तो लिस्ट आउट अच्छा किया है कि आपने काम मतलब आपने होमवर्क किया है कि आपको पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ करना है रियल में। जी सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि आपको जो जनता चुनी है, इसके पहले आप कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहिएगा? जी, उनको कहना चाहेंगे कि जो विश्वास से, जो उम्मीद से उन्होंने हमें चुन करके यहाँ पर भेजा है, मैं उनके विश्वास से भी ऊपर उठ करके काम करने की कोशिश करूँगा। और कहने का मतलब है कि बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, जैसे आपको बीपीएल राशन कार्ड हुआ, तो ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनका बीपीएल बना नहीं है, जो उसके हकदार हैं। मैं गांव में रहता हूं, ये नहीं कि मैं आज जीता हूं तो इस समस्या को देखा हूं, नहीं रहते हुए भी उस चीज़ से देखा हूं, उस चीज़ से जूझा हूं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो इसके हकदार हैं उनका हक दिलाया जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। एक बात बताइए फिर से, नाम बता दीजिए और वार्ड नंबर। जी, विनय कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर 11, विनय कुमार सिंह जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। इस कड़ी में एक और प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम नागेंद्र ठाकुर हुआ। नागेंद्र जी, आप किस वार्ड से हैं? जी, मैं 13 नंबर वार्ड बड़े पंचायत। नागेंद्र कुमार ठाकुर जी सर, 13 नंबर वार्ड। जी 13 नंबर वार्ड से निर्विरोध हुए हैं। निर्विरोध? जी। अच्छा। और इससे पहले भी हम रह चुके हैं। अच्छा। इससे पिछला जो चुनाव हुआ उसमें भी निर्विरोध थे, आज भी निर्विरोध हैं। ये बताइए कि आप जब आपको जनता चुनी है, जिस विश्वास के साथ, जिस आशा के साथ, उसमें सबसे पहला समस्या क्या है जो जनता को आप उस समस्या का निष्पादन करके उनको लाभान्वित करना चाहते हैं? समस्या तो बहुत है, जैसे कि निकासी का जो हमारे पंचायत में है ना, निकासी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जल निकासी का बहुत प्रॉब्लम है। तो हम ये चाहेंगे कि मुखिया जी के साथ मिल करके हम अपना नाली का जो निर्माण का जो काम है वो हम लोग निपटाएं, मतलब उसको जल जमाव का जो दिक्कत है उसको हम दूर करें। आप जो जनता आपको जिताई है उसके लिए क्या कहना चाहिएगा? उसके लिए हम क्या कहना चाहते हैं? 2 बार आप हो गए ना? जी। जनता, ये हमारा जीत नहीं, ये हमारे वार्ड, हमारे 13 नंबर वार्ड की जीत है। और दोबारा जीतने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप अगले कार्यकाल में आपने कुछ काम अच्छा किया है, तभी लोग। ये मैं क्या बताऊंगा, ये तो भाई ये तो हमारे वार्ड के लोग बताएंगे। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। 12वें पंचायत के जीते हुए प्रतिनिधि वार्ड्स के कड़ी में हमारे साथ एक और वार्ड जीते हुए मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानते हैं कि वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? जी, नुन्नू माझी। नुन्नू माझी जी, ये बताइए, आप भी मतलब पहली बार जीते? नहीं जी सर, दूसरा बार जीते हैं। यानी काम अच्छा किए, इसका मतलब लोग मैंने सपोर्ट किया है। जी। अच्छा, नुन्नू माझी जी, नंबर क्या बताया? 15? जी, 14 नंबर वार्ड से आप हैं। समस्या क्या क्या है? अभी जो पिछला कार्यकाल आपका रहा उसमें आपने काम किया होगा, क्या छूट गया है? छूट गया है सर, मेरा अथी है वार्ड, हरजन टोला है, उसमें शौचालय की भी कमी है। मेरा वार्ड में राशन के सबसे मतलब समस्या है, राशन कार्ड बना नहीं है। राशन कार्ड लोग के नहीं बना है, और कुछ रास्ता की भी कमी है। तो हमारे जिला परिषद जी गोलोक बिहारी जी जीते हैं, बोले हैं कि हम रास्ता के लिए अपना ज़मीन देंगे। ये मुद्रा उठाया लोग, मतलब वोट के समय में। हम कहें कि ठीक है, हम जीत जाते हैं, वो हम अपना जो रास्ता बाकी है सब पूरा करेंगे। और शिक्षक में हम अपना मतलब वार्ड में हर बच्चा के सोचेंगे कि एक एक बच्चा जाके मतलब अच्छा से पढ़े, ये मेरा सोच है। और जो भी मेरा से छूटा जो मतलब गलती उल्टी हो गया होगा, मैं इस बार मतलब जो टूटी फूटी उसको सुधार कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। यहाँ पे जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम मिल रहे हैं। इस कड़ी में एक और प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कपिंदर प्रसाद यादव हुआ, मेरी पत्नी वार्ड सदस्य है। अच्छा, क्या नाम है पत्नी का? सावित्री देवी नाम है उनका। अच्छा। पहली बात है कि हमारे यहाँ जो स्कूल जो है, वहाँ जाने वाला जो रास्ता बच्चा लोग जाता है पढ़ने के लिए, वो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाता है। अच्छा। उसको थोड़ा सा बढ़ा करके हम अपील करेंगे मुखिया जी से, चाहे सब लोगों से, कि कम से कम स्कूल तक ले रास्ता, गली नली का। हमारे वार्ड में लगभग कोई ऐसा काम है, खाली एक जल नल का जो काम हुआ है, से कारण है कि उस पर भी हमारा वार्ड पड़ता है, बांध के उस पर पड़ता है और बांध के इस पर पड़ता है, तो उस पर पानी जाता नहीं है। कतनों हम लोग कोशिश करते हैं, तो ये भी व्यवस्था है। पहले नंबर है कि हमारे यहाँ शौचालय की भी बहुत दिक्कत है। हमारा बैकवर्ड है। मेरा जो भी वार्ड है 14 और 15 पूरे बैकवर्ड है। तो इस पर ध्यान देते हुए इन लोगों से अपील करेंगे कि भाई कम से कम 15 नंबर में चलकर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ऐसा बात तो नहीं है, कोई भी काम अभी तक ले
जनरल का काम हुआ है, लेकिन उस वार्ड में पानी नहीं जाता है। अगला जिसका जो है उसमें पानी जाता है। और भी तो कुछ समस्या होगा इसके बाद भी, और भी तो हाँ, कोई बात होगा। ऐसा है कि जैसे कि हमारे यहाँ राशन है, राशन भी का कार्ड नहीं। आप इसके पहले भी जीते हुए थे क्या? जी नहीं, हम तो पहली बार जीते? हाँ, पहली बार जीते हैं। चलिए, आप जो जिताई है जो जनता आपको, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे उसके लिए ये कहना चाहते हैं कि हमारी जीत थोड़ी है, तो जनता चुन कर किया कि ये काम अच्छा है, ये कब करेगा तब। चलिए ठीक है, ये तो है, जिताई है जनता, लेकिन जो भी ऊपर के प्रतिनिधि होते हैं या ऊपर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ समन्वय बैठा के जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का निष्पादन करना है। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के चुपचाप रहना है, क्योंकि समस्याओं को जब तक आदमी निष्पादन नहीं करेगा तब तक लोग लाभान्वित नहीं होंगे। फिर अगला जो चुनाव आएगा तो अब आप फिर खड़े होइएगा तो जनता, बहुत सारे लोग हैं जो कि 2 बार निर्विरोध चुने जा चुके हैं, तो वो काम बताता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए, बैठिए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं सारण जिला अंतर्गत 12वें पंचायत में हूं और यहाँ पे जीते हुए बहुत सारे वार्ड प्रतिनिधि से हमारी बातचीत हुई, यहाँ की समस्याओं से बातचीत हुई। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 4 12वें पंचायत की वार्ड नंबर 4 से जूही सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो पहली प्राथमिकता है, समस्याएं जो आपके पंचायत आपके वार्ड्स में हैं, उसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा। उसके बाद तो लिस्टिंग किया ही जाता है कि कौन कौन सा काम करना है, बताइए ना। सबसे पहले मैं जितने भी प्रतिनिधि या जनता है सबको प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे सारे तो सब लोग बोल दिए, मतलब और फिर भी कुछ और समस्या है, जैसे है कि विधवा पेंशन, क्योंकि विधवा पेंशन है तो वो तो मतलब कोई उनका सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो कितना भी शिकायत है कि वो विधवा पेंशन हो वो लेडीज़ लोग को दिया जाए सबसे पहले। और वृद्धा पेंशन, क्योंकि सारे के बच्चे अब भविष्य बनाने के लिए कहीं कहीं जा चुके हैं और पैसा सबको कभी कभी लेट से आता है, तो विधवा पेंशन भी सबको ज़रूरी है कि जितने भी हैं बड़े बुजुर्ग लोग उन लोग को भी टाइम से वृद्धा पेंशन मिले और विधवा पेंशन मिले। ये सब काफ़ी एकदम महत्वपूर्ण चीज़ है। और बाकी और सब शिकायत तो है ही है, जैसे जल जमाव है, ये सब तो बहुत ज़रूरी है। जल निकासी, हाँ, और उसके बाद नल जल योजना है, और जैसे कि बाढ़ की समस्या है, ये सब काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो पूरे 12वें पंचायत की जरूरी है। हाँ, तो आपको तो उप मुखिया भी बना दिया गया है। आप मतलब जवाबदेही आपकी बड़ी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे वार्ड से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया बहुत सारी समस्याएं मतलब लिस्ट आउट हुई हैं कि ये, तो इसमें आपको कोऑर्डिनेट करना होगा लोगों से, मुखिया जी से कोऑर्डिनेट करते हुए फिर इसका समस्या का निष्पादन करना होगा। और बताइए, जो आपको जिताए हैं और इन जो लोग आप पे विश्वास जताए हैं, आप मुखिया बन गए आप लोग, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, उन लोग के सबका एकदम सहमति है और फुल अथी है कि कहीं भी आप जाके जिनकी भी समस्या है आप ऊपर पद तक जाइए, अगर ना सुने तो उससे ऊपर जाइए, लेकिन सबका समाधान जो भी 12वें पंचायत के जनता लोग हैं या प्रतिनिधि हैं, वार्ड लोग हैं, उन लोग का सबका शिकायत लेके अपना जो भी हो, BDO साहब हो या जहाँ तक हो, अपना उन लोग का सबका पूरा करें। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि मैं 12वें पंचायत में हूँ और ये करमवीर भारती हैं। इनका जो समन्वयन है लोगों के प्रति, लोगों से जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनसे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं सामाजिक सक्रियता इनकी सर चढ़ के बोल रही है। हालांकि इनका जो चुनावी एजेंडा रहा वो सब मैंने आपको बताया, इनसे बात भी कराया। कुल मिला के अगर देखा जाए तो पंचायत स्तर के चुनाव से लेकर के आगे आने वाले चुनाव या फिर जिला परिषद या जिला लेवल का जो चुनाव होता है, कहीं ना कहीं एक नेता जब उभरता है तो वो पंचायत से ही उभरता है। इस क्रम में मुझे लगता है कि करमवीर भारती अपने कदम को आगे बढ़ा चुके हैं। एक वार्ड से अभी मुखिया उप मुखिया बने हैं और मुझे लगता है कि ये आगे तक जाएंगे। हालांकि इस एपिसोड में हम आज 12वें पंचायत में थे, अगले एपिसोड में हम फिर किसी और नए पंचायत में होंगे। तब तक आप देखते रहें TD न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा TD न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TD न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।